गाइज वेलकम टू भाई लोगों। आज आपका स्वागत है हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियो में। आपके सामने खड़े हैं आपके चंदन भाई। तो आज हम आपके सामने वाला है केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। तो भाई लोगों, आप हमें बताएंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है क्या? भाई लोगों, हम आपको बताएंगे। तो हंसी मजाक चलता है। तो भाई लोगों, अब हम चलते हैं शुद्ध पदार्थ को। शुद्ध पदार्थ क्या है? ऐसा पदार्थ जो समान कणों से मिलकर, तो शुद्ध पदार्थ जो जो पदार्थ समान कणों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आता है? तत्व आता है और यौगिक आता है। तत्व में आते हैं धातु आता है, अधातु आता है, उपधातु आता है। तो अब हम यौगिक भी आता है। और अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है? जो पदार्थ असमान होते हैं। आप तो समझ गए होंगे, डेफिनेशन तो वही है, पर उसमें असमान है। जहाँ पे समान है और वहाँ पे असमान है, तो इसमें क्या होता है? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण है। तो अब हम आगे को और बात करते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बना होता है। जैसे H2O क्या हाइड्रोजन के दो तत्व और ऑक्सीजन का एक, उससे मिलकर क्या बना होता है? पानी बना होता है। ऐसे ही अब हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? जब पानी में H2O, जब पानी में नमक NaCl। तो भाई लोगों, ये आ रहा है नहीं आ रहा है भाई लोगों, कमेंट में ज़रूर बताना भाई लोगों। आपके लिए कमेंट सेक्शन भाई लोगों खुला है। तो भाई लोगों, आपको क्या पिछले चैप्टर में आया ठोस द्रव गैस के बारे में, ये भाई लोगों कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई लोगों, अब हम पढ़ते हैं समांगी मिश्रण। जब पानी में नमक मिलता है तो विलयन का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जब मान लो ये पानी है, ये पानी का गिलास है और ये नमक है। तो भाई लोगों, सबके घर में नमक है और पानी है। तो भाई लोगों, जब मिलेगा, जब पानी और नमक मिलेगा, क्या बनेगा? विलयन बनेगा। और इसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। और विषमांगी मिश्रण, जैसे कि जो पदार्थ पानी में आसानी से नहीं घुलता, उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन। अब बात करते हैं विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है? विलयन है। विलयन में क्या क्या है? विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो भाई लोगों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तत्व रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिनने तत्व नाम का प्रयोग किया सन 1661 में। तो भाई लोगों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको आया है नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई लोगों, ये आपका उतना डीपली नहीं जा रहे हम। हिस्ट्री विद चंदन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो भाई लोगों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। निबलन के गुणधर्म क्या है? निलंबन के गुणधर्म क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसे हम आंखों से देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। मान लो जैसे कि वे है रेत और पानी है, उसमें प्रकाश पड़ेगा तो वे प्रकाश की किरण को क्या करेगा? फैला देगा। उसे हम क्या कहेंगे? वे प्रकाश निलंबन कहते हैं। तो भाई लोगों, अब हम क्लोराइडल विलयन क्या है? तो भाई लोगों, यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्लोराइडल कणों का आकार छोटा होता है। इसे हम आंखों से नहीं देख सकते। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो वे कण तल पर बैठ जाते हैं। जैसे कि पानी है, जैसे कि हम पानी भरते हैं तो पानी के कण उस समय तैरते हैं, और फिर जब हम उसे शांत छोड़ देते हैं तो वे जमीन तल पर बैठ जाते हैं। जैसे कि रेत का ही उदाहरण आप ले लीजिए ऐसे ही। तो अब टिंडल नामक एक वैज्ञानिक थे। टिंडल क्या है? ये भी बहुत आता है। ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो जैसे कि भाई लोग मान लो आप एक अंधेरे वाले कमरे में बैठे हैं और एक होल है,
एक होल है जहाँ पर से प्रकाश मतलब लाइट आ रही है और वो पूरे कमरे में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल एक वैज्ञानिक थे, इनके नाम से ही ये टिंडल प्रभाव पड़ा। तो भाई लोगों ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 9th की, तो हम आपको बताते हैं, इसको आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ लेना। तो भाई लोगों अब हम मैं आपका शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ, तो भाई लोगों मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूँ। तो भाई लोगों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोगों ये है 2.2 सारणी में जा रहे हैं हम, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर बता देते हैं भाई लोगों आपका। हम लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, मिश्रण और यौगिक पर। तो भाई लोगों तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जब तत्व और यौगिक मिलते हैं, किसी नए किसी चीज का निर्माण नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो अब हम यौगिक में चलते हैं। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व क्रिया करके जब नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसका क्या था, परिवर्तनीय होता है। इसका क्या है, स्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो भाई लोगों ये हमारा लास्ट टॉपिक खत्म हो चुका है। तो भाई लोगों हमारा चैप्टर इज कंप्लीट। तो भाई लोगों चैप्टर का नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर इज अराउंड अस प्योर, ये था। तो भाई लोगों अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे परमाणु एवं अणु, आइटम एंड मॉलिक्यूल्स हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।